जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं झार न्यूज। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो है आदर्श आचार संहिता। क्या आप जानते हैं कि जब चुनाव की तारीखें घोषित होती है तो चुनाव आयोग द्वारा एक विशेष आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है, जिसे सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को मानना पड़ता है। आदर्श आचार संहिता का पालन क्यों आवश्यक है और इसके अंतर्गत कौन कौन से नियम आते हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कई कड़े नियम लागू हो जाते हैं। चलिए जानते हैं कि ये नियम कौन कौन से हैं और राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। पहली बात, आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सरकार किसी नई योजना या प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं कर सकती। इसका उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं से मतदाताओं को प्रभावित न किया जाए, जिससे चुनाव निष्पक्ष हो सके। दूसरी बात, चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी जैसे गाड़ी, दफ्तर और कर्मचारी, इनका उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। यह चुनाव को निष्पक्ष रखने के लिए एक अहम हिस्सा है। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों को चुनाव में राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से राजनीतिक गतिविधियों पर रोक होती है। जाति, धर्म या भाषा के आधार पर भड़काऊ भाषण देना भी सख्त मनाही होता है। साथ ही मतदाताओं को किसी भी प्रकार के पैसे, उपहार, शराब देकर प्रभावित करने की कोशिश करना भी गैर कानूनी माना जाता है। ऐसा करने पर गंभीर दंड का प्रावधान भी है। टीवी, रेडियो, समाचार पत्र और सोशल मीडिया पर बिना अनुमति के चुनावी विज्ञापन देना भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। इसके लिए पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेना आवश्यक होता है। अगर कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग के पास संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करने या उससे चेतावनी देने का अधिकार होता है। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों के लिए भी कड़े नियम होते हैं। कोई भी सरकारी अधिकारी किसी भी प्रत्याशी के निजी दौरे पर उनसे मुलाकात नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है तो यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। इसका पालन न करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 129(a) के तहत दंडित किया जा सकता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी बनी रहे। मीडिया को भी आदर्श आचार संहिता के तहत कुछ नियमों का पालन करना होता है। चुनाव के 48 घंटे पहले एग्जिट पोल दिखाना प्रतिबंधित होता है। तो ये थे चुनावी आदर्श आचार संहिता के कुछ महत्वपूर्ण नियम। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको चुनावी प्रक्रिया को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे झार न्यूज।